जो सिर्फ एक महान क्रांतिकारी नहीं थे बल्कि महात्मा थे, महात्मा ज्योतिबा फुले। और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जो हमारे इंस्पायरिंग आइकॉन्स हैं, उनकी कहानी आज हमारे सामने आ रही है फुले इस नाम से। और अनंत महादेवन सर आज हमारे साथ है और पत्रलेखा हमारे साथ है आज, तो आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। और सर, मैं पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी कि फुले ये कहानी आज 2025 में भी आपको रिलेवेंट लग रही है, बट ये 2025 में आपने करने की क्यों सोचा, क्या खास वजह थी? नहीं, यही है कि जो क्रांति वो लाए थे 1840 में, वो ऐसी क्रांति थी जो 100 साल या 200 साल में भी शायद सुलझा नहीं हो सकता था। तो जितने इश्यूज वो लेके आए थे, कुछ चीज़ों में इम्प्रूवमेंट तो है ही, गर्ल्स एजुकेशन और इंडिपेंडेंट वुमेन वो सब में है, लेकिन बाकी बहुत सारी चीज़ों में कोई सुधार नहीं हुआ है या वैसे ही है। जो उन्होंने 1840 में सोचा था वो इतने फ्यूचरिस्टिक था कि इंडिया, उनको लगता था कि हमारे भारतवर्ष में ये इतने आसानी से मिटने वाली नहीं है ये बातें। तो जब इतने फ्यूचरिस्टिक लोगों के बारे में एक फिल्म बनाना तो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो एक अर्जेंसी है आज के ज़माने के लिए, आज की यूथ के लिए, क्योंकि वो भी जब वो छोटे थे तभी उन्होंने ये शुरू किया था। तो आज की यूथ के लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन है, इंस्पिरेशन है। और जैसे कि आपकी फिल्मों में हमेशा मतलब महिलाओं का एक सम्मान होता है, सिंधुताई सपकाळ हो या माई घाट हो या बहुत सारी फिल्में जैसे जिनमें लेडीज़ कैरेक्टर्स का भी एक अपना कहना है, अपना वजूद है और वो बहुत ही अच्छे से सामने आते हैं। तो यहाँ पे तो डायरेक्टली क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले भी है, तो यही खास वजह थी कि आपने टाइटल फुले रखा है, ना कि महात्मा फुले सिर्फ रखा? नहीं, वो सिर्फ ज्योतिबा फुले के बारे में नहीं है, ये दोनों के बारे में है, ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले। तो फुले टाइटल दोनों के लिए जाता है। और अभी तक जो फिल्में बनी भी हैं तो या तो सावित्रीबाई के ऊपर बनी है या ज्योतिबा के ऊपर बनी है। दोनों का साथ जो है एक तरह से और एक होना, वो बहुत कम हमें देखने को मिला है। तो फुले टाइटल तो उसके लिए बहुत ही सही था। तो ये दोनों की कहानी, दोनों की, बिल्कुल दोनों की कहानी है। और जैसे कि प्रतीक गांधी और पत्रलेखा मतलब दोनों ही बहुत ही कमाल के एक्टर्स हैं, तो यही दोनों का कास्टिंग क्या खास वजह थी, क्या था? नहीं, ये मेरे लिए कास्टिंग बहुत सही, आसान था, क्योंकि इसमें मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा। सामने ये दोनों चेहरे दिखे, सामने ये दोनों शख्स दिखे, तो चेहरे से भी वो मिलते थे और एक्टिंग के तौर पे मजे हुए कलाकार भी हैं। सो ये कॉम्बिनेशन बहुत कम मिलता है कि लुक्स एंड टैलेंट बोथ कम टुगेदर। स्पेशली प्रतीक गांधी को जब आपने ये कहानी सुनाई होगी, तो क्या उसकी पहली रिएक्शन थी, क्या था? नो, एकदम वो सुन रह गए, वो एकदम सोचने लगे कि ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी हो सकता है और ये किरदार मुझे निभाना है। तो एक तरीके से बहुत कुछ उनके दिमाग में चल रहा था एंड उन्होंने फ़ौरन ही हाँ कह दिया। क्या बात है। और ऑफ कोर्स अभी पत्रलेखा जी, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले मतलब ये ऐसा किरदार है जो हर एक्ट्रेस को मतलब एक चैलेंज भी है, लेकिन मतलब लाइक अ ड्रीम रोल भी हो सकता था। और वो आपके सामने ये जब ऑफर आई, पहली रिएक्शन क्या थी और कैसे आपने ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? एक्चुअली जब सर के साथ हमने पहले जूम कॉल पे बात की, क्योंकि तब पैंडेमिक का दौर था। तो जब उन्होंने मुझे कहा कि ये सावित्रीबाई और ज्योतिबा की कहानी है, मैं एक्चुअली कुछ टाइम के लिए दंग रह गई। मुझे लगा कि ये कैसे आके मेरे लैप में गिरा है। तो ऑब्वियसली मैंने सर से बात की और सर इतने प्यार से उन्होंने मुझे पूरी कहानी का एक संक्षेप दिया कि मैंने सर को बोला, सर आप मुझे स्क्रिप्ट भेजो और हम बात करते हैं उसके बाद। तो सर ने जब स्क्रिप्ट भेजा, स्क्रिप्ट इतनी मोटी थी। मैंने बोला, सर ये स्क्रिप्ट इतनी मोटी कैसे बनाएंगे? तो सर ने बोला, नहीं, ये सारी मेरे जो हमने इंटरनेट से या किताबों से जो निकाला, सब मैंने यहाँ पे रख दिया है और अभी मैं छांटते जाऊँगा। तो मैंने उनको तभी हाँ कह दिया था कि कौन मना करेगा ऐसे कहानी और सावित्रीबाई और ज्योतिबाई फुले को। और उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारे डायरेक्टर कैसे हैं,
और आनंद सर का काम मैंने ऑलरेडी मुझे पता था ही, वो ऑफ कोर्स एक मशहूर कलाकार भी है पर एक बहुत मशहूर डायरेक्टर भी है। तो एक जब इतने मंझे हुए डायरेक्टर एक ऐसी कहानी चुनते हैं तो आपको ऑलरेडी पता है कि एक बहुत खूबसूरत कहानी बनेगी। तो मैंने जब फाइनल ड्राफ्ट पढ़ा मुझे लगा कि कहानी एक फ्लो में है, बहुत अच्छे से बहुत रिसर्च करके इन्होंने इस ड्राफ्ट तक पहुँचे हैं और आई थिंक मैंने तुरंत ही हाँ कर दिया था। या और फिर प्रतीक गांधी के साथ जी। वो एक मतलब ट्यूनिंग कैसे हुआ, कैसे वो सब शुरू हुआ? प्रतीक एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही अच्छे इंसान है, तो उनके साथ ट्यूनिंग और ये सब करने में मतलब है ही नहीं, क्योंकि वो जिस दिन सेट पे फर्स्ट टाइम आए वो ज्योतिबा बन के ही आए और हमने ऐसे बैठ के कुछ अलग से हमने बातें नहीं करी कि कैसे करे क्या करे, क्योंकि वो इतने अच्छे कलाकार हैं, उनको ऑलरेडी पता है क्या करना है। तो आई थिंक तभी से एक सुर बैठ गया और इंसान तो इतने अच्छे हैं तो दोस्त बनाने में तो मतलब मुश्किल तो हुआ ही नहीं, आसानी से हम दोनों ही दोस्त बन गए। और सेट की कहानी कुछ जानना चाहेंगे, मतलब शूटिंग के दौरान की कुछ कुछ ऐसा सीन होगा, कुछ ऐसा सीक्वेंस होगा जो आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग था या बहुत ही मतलब मेमोरेबल रहा? जी क्या देखिए, चैलेंजिंग तो रोज़ ही होता था, क्योंकि आप जितना भी रिसर्च प्रैक्टिस कुछ भी करके जाओ, पर आप जब उस कैमरे के सामने खड़े होते हो और वो सीन जब एक्चुअली उभर के आने लगता है, आई डोंट थिंक सो एक अपने हाथ में इतना कुछ होता है। इट्स अ स्टेट ऑफ फ्लो, है ना सर? आपको क्या लगता है? नहीं बिल्कुल, क्योंकि क्या है, ऑनेस्ट एक्टर्स वो होते हैं जो मन में जो फील करते हैं और समझते हैं और अवेयर है, वो उनके चेहरे पे आ जाता है। तो एक बहुत ही ऑर्गेनिक प्रोसेस है, इसको डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेथड एक्टर्स तो थे नहीं, दे फेल्ट इट एंड दे डिड इट। और वो फ्लो में, जैसे पत्रलेखा ने कहा कि वो फ्लो बहुत ही एक सीमलेस फ्लो था। और मतलब वही कि जैसे कि शूटिंग के दौरान कुछ बहुत ऐसे सीन्स है, मतलब जैसे तो शेण फेंकायचं सीन है किंवा यू नो देर आर मेनी चैलेंजिंग सीक्वेंसेस। तो वो शूटिंग के दौरान की कुछ शेयर आज कुछ करना चाहेंगे क्या? एक हाथ किस्सा या कुछ? नहीं, ये एक किस्सा मैं सुनाती हाँ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जब वो बोलती है प्रतीक को मैं बोल रही हूँ, ज्योतिबा को बोल रही है कि सेठ जी आपने ऐसे क्यों किया, आप उसके सामने क्यों झुक गए, अंग्रेजों के सामने। पर ज्योतिबा झुके नहीं थे, वो बहुत टैक्टिकल इंसान थे। पर उस वक्त मुझे लगा कि सावित्री बाई फुले को बहुत गुस्सा आ रहा था कि क्यों आप तो ऐसे नहीं हो, आप कैसे ऐसे कर सकते हो। तो वो सब बहुत ऑर्गेनिक एक फ्रेश फीलिंग्स थे। और जैसे मतलब आई एम वेरी क्यूरियस पत्रलेखा टू नो योर ग्राफ, बिकॉज यू आर ऑलरेडी बंगाली, जहाँ पे एजुकेशन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और फिर आप सावित्री बाई जब पोर्ट्रे करते हो, जब एजुकेशन मतलब महिलाओं को एजुकेशन मिलना ही मतलब उन्होंने ही उनकी वजह से शुरू हुआ था महाराष्ट्र में और फिर आगे। तो ये पत्रलेखा को ये अंदर क्या होता है जब ऐसे कैरेक्टर सामने आते हैं, क्या वो मतलब और दिल से आ जाता है, क्या होता है वो इनर मतलब ग्राफ क्या था? तो मैं वापस जाती हूँ, जब मैं आनंद सर से जूम पे मैंने बात करी, मैंने कंप्यूटर ऑफ किया और मैंने सोचा शायद मेरी ग्रैंड मदर जो अभी नहीं है इस दुनिया में, शायद वो चाहती है कि मैं ये फिल्म करूं, क्योंकि मेरी ग्रैंड मदर उनका विवाह आई थिंक कुछ मात्र 9 साल या 10 साल की उम्र में हो गया था। तो जब और उन्होंने ऑब्वियसली स्कूल वूल वो गई नहीं। और ये तो कौन से गांव में था, कौन से शहर में था? ये शिलोंग में। और तब आई थिंक इंडिया का बस पार्टीशन हुआ ही था या होने वाला था आई थिंक, तो बांग्लादेश में थे तब। तो मेरे फर्स्ट अंकल का जन्म हुआ और तब वो आई थिंक कुछ 12-13 साल की थी। तो फिर अंकल के साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई की। जब अंकल ने मैट्रिक दिया तो फिर उन्होंने मैट्रिक पास मतलब किया, बेटे के साथ पढ़ाई हुई।
बेटे के साथ, हाँ। और फिर जाके ग्रेजुएट हुई ओ बाय सेल्फ स्टडिंग, ओहो और फिर वो पोएट बनी। तो मेरे लिए इसलिए मैं एकदम इंस्टिंक्टिवली मैं जुड़ गई थी, क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ पे उन्होंने कभी ऐसे नहीं सोचा कि ये लड़कियां हैं, इनको Discrimination नहीं किया। डिस्क्रिमिनेशन नहीं था कि इनको अच्छे स्कूल्स में नहीं भेजते हैं और इनको एक वक्त के बाद शादी करानी है। तो बहुत इक्वालिटी थी हमारे परिवार में। तो मुझे लगा शायद ये डेस्टिनी है। क्या बात है, मतलब बहुत ही एक दिल को छू लेने वाली बात आपने शेयर की है, और मतलब वाह क्या बात है। और आनंद सर, मैं अभी ये जानना चाहूँगी कि ये ट्रेलर तो बहुत अच्छा है ही, एक सेंटेंस जो मतलब हिला देता है, शॉकिंग है, भविष्य में भी ये होगा, तो ये जो सेंटेंस है और अभी भी शायद ये कहाँ पे हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जब उनको महात्मा की पदवी मिली, उन्होंने सबसे कहा कि देखो हमारा देश एक बहुत भावुक देश है और आगे चलकर भी ये सब होगा, लेकिन आप क्रांति के ज्योत को जला के रखना और जलाते रहना, ताकि हम इस समाज को बदल सके। इसी तरह लोगों के दिल में एक तरीके का ध्यान, एक तरीके का ज्ञान दे और कहीं चलकर शायद वो जो कहते हैं ना यूटोपिया, एक सही परफेक्ट सोसाइटी बनेगी, जो मुश्किल है बनने में, लेकिन वो चाहते थे into that heaven of freedom कि वो कि डोंट फॉल फॉर द ट्रैप। और जैसे कि अभी डेट भी शिफ्ट हुई है रिलीज़ की, तो कुछ खास वजह है इसकी, क्या था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमें अपने आप को थोड़ा सा वक्त देना था हमें, और कुछ लोगों की जो विवादें हैं, कुछ सवाल है, कुछ गलतफहमियां हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, वो भी दूर करके मैं चाहता हूँ कि सब लोग, सिर्फ एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस नहीं, सारे सेक्शंस ऑफ ऑडियंस आके इस फिल्म को देखे, समझे और फिर लोग दूसरे लोगों को बताए कि ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए। जैसे कि अभी ब्राह्मण महासंघ ने कुछ मतलब थोड़ा उनको दिक्कत है, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो आप सोच रहे हो वो बात नहीं है। अगर आपने सावित्रीबाई और ज्योतिबा की ज़िंदगी को अच्छी तरह से जाना है तो आपको ये पता होगा कि उनका जो जितने स्कूल्स हैं, या पहला स्कूल है बेड़ेवाड़ा में, वो ब्राह्मणों ने ही स्थापित किया है, ब्राह्मणों ने ही हाथ पकड़ा उनका, और ज्योतिबा भी इस बात को मानते हैं। और ब्राह्मण उनके साथ तब तक थे जब तक सावित्री की ये नहीं हुआ, मौत नहीं हुई थी, क्योंकि वो सत्यशोधक समाज में भी बहुत सारे ब्राह्मण थे। तो इतना साथ जो था ब्राह्मणों और ज्योतिबा और सावित्री का, तो उसमें मुझे ताज्जुब हो रहा है कि लोगों ने इस चीज़ को क्यों नहीं देखा और कुछ और इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं एक ट्रेलर में एक शॉट का। तो मेरे ख्याल से एक बार वो फिल्म देखेंगे तो उनको खुद ही पता चल जाएगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप उनको फिल्म दिखाएंगे या फिल्म जब रिलीज़ होगी तभी देखेंगे? दिखाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि जब जो मैं कह रहा हूँ, अगर उन्हें मुझ पर भरोसा है तो बात वही है जो जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मैंने कहा वो सब सच है। और जैसे कि अभी बैक टू फिल्म अगेन, कि फुले इस फिल्म में क्या क्या वो सब, मतलब इतने सारे कार्य हैं महात्मा जी के, कि मतलब एजुकेशन तो है ही, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, दलित की एक मूवमेंट है, एजुकेशन मूवमेंट है, सब है, तो ये सब मतलब शेड्स होंगे उसमें, क्या होगा? सारे के सारे शेड्स होंगे, क्योंकि किसी चीज़ को छोड़ देना या किसी चीज़ को मिस करना, वो एक कंप्लीटनेस जो फिल्म की है वो इनकम्प्लीट फिल्म हो जाएगी। सारे के सब कुछ है उसमें। इसलिए मैंने कहा कि जो लोग इसके विरुद्ध कुछ कह रहे हैं, वो देखने के बाद उनको पता चल जाएगा कि इतना सब कुछ हमने कवर किया है उसमें, कि उसमें फिर वाद विवाद की कोई बात ही नहीं है। और जैसे कि अभी ये फिल्म की जर्नी क्या रहेगी, मतलब रिलीज़ के बाद आप और इंटरनेशनल मार्केट में भी ये फिल्म लाना चाहेंगे? वर्ल्ड वाइड रिलीज़ है, इट्स अ वर्ल्ड वाइड रिलीज़, ग्लोबल मार्केट्स में भी जाएगी ये फिल्म, और इंटरनेशनली पता चलेगा कि इंडिया में दो ऐसे शख्स थे जिन्होंने फ्यूचर को देखा था। सर बट ये मतलब एक अच्छी बात है कि ये फिल्म आप पहले सामने ला रहे हो,
बट ये एक सरप्राइज भी है और शॉकिंग भी है कि क्यों अब तक महात्मा फुले की कहानी या सावित्रीबाई की कहानी, दोनों की कहानी हिंदी सिनेमा में नहीं आई, क्या लगता है? इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इतने इम्पोर्टेंट लोग हैं, तो कभी कभी हम कुछ बहुत बड़ी चीज़ें मिस कर जाते हैं ज़िंदगी में और वो रह जाती हैं। आपके जहन में कब से ये कहानी थी कि काफ़ी 4-5 साल से थे। आई मीन ज्योतिबा फुले सावित्री तो सब हम तो जानते ही थे, पर इस पे लेकिन सिनेमा इसको बने? एक सिनेमा, एक फिल्म के का रूप देने का पिछले जब से हमने रिसर्च शुरू किया तब से हमने तय कर लिया था कि एक फिल्म बनेगी ये। और ऐसी कहानियां तो बहुत होगी आपके जहन में। एक जाते जाते एक टेक अवे ये लेना चाहूँगी कि और कौन से ऐसे बायोपिक जो आप फ्यूचर में करना चाहेंगे, ऐसा कुछ है? बिल्कुल, बायोपिक्स तो बहुत सारे हैं, इतने सारे लोग हैं कि आप अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको खुद ही ताज्जुब होगा कि अरे बाप रे, हमने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा या उसके बारे में क्यों नहीं सोचा। तो है बहुत सारे। इस वक्त मैं वो खुलासा नहीं करना चाहता अभी वो हूँ। गुलदस्ते में ही रखना है। हाँ, लेकिन जब अनाउंस करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि बहुत बहुत लोग हैं इस देश में हु डिजर्व अ फिल्म। और पत्रलेखा जी, आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसे आपने अभी सावित्री का किरदार तो आपने किया ही है, और ऐसा कोई ड्रीम रोल है स्पेशली बायोपिक कि ये कुछ करना है मुझे, ये किरदार निभाना है, ऐसा कुछ? ऐसे तो बहुत सारे रोल है, पर मैं एक को कोशिश कर रही हूँ चूज़ करने के लिए, पर अभी जहन में नहीं आ रहा है। क्योंकि इतने सारे हैं, ये ज़हन में फौरन नहीं या आता है। और ये अभी तक सावित्री से निकली नहीं है दिलो दिमाग से। तो क्या है, उसको एक बार सावित्री के बाद आप कर ही क्या? मुश्किल है वो एक रास्ता ड्रीम रोल के बारे में सोचने या। का, तो उनको भी थोड़ा वक्त चाहिए। नॉन फिक्शनल तो आप कितना, मतलब वो तो नॉन फिक्शन ही है। हाँ, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये आपके लिए वो ड्रीम रोल था। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच एंड बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू नीलिमा, थैंक यू सो आपसे मच। मिलकर फिर से मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।